प्रयागराज में बाढ़ का सितम है, लेकिन इस बीच में यहीं के एक दरोगा चंद्रदीप निषाद का एक वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें वो अलग अलग पोज से तैराकी कर रहे हैं बाढ़ के पानी में। पहले उन्होंने माँ गंगा का स्वागत किया और उसके बाद बाढ़ में कूद के 3-4 ठो रील सोशल मीडिया पर डाल दिए। पहले तो तस्वीर देखिए उनके घर की, जहाँ इस वक्त हम पहुँचे हुए हैं। ये दरोगा साहब हैं और ये उनका घर है, जिसका जो गेट है वो भी बाढ़ के पानी के ज़्यादा ऊपर तक आ गया है। पहली जो रील आपने देखी वो इसी दरवाजे से बाहर निकले थे और बाकायदा अंदर ही तैरना उन्होंने शुरू कर दिया और तैरते हुए बाहर आ गए और गंगा मैया की जय और सौभाग्यशाली खुद को बताते हुए उन्होंने कहा कि भाई यहाँ तक पानी आ पहुँचा है और हम सौभाग्यशाली हैं। अब आलम यह है कि अब ये गेट भी नहीं खुल सकता है, पानी बाढ़ का इतना ज़्यादा ऊपर चला गया है। अब कहानी क्या है कि उसके बाद भी रील खत्म नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने ऊपर बनी एक जो आप विंडो देख रहे हैं उसके ऊपर एक छत है, वहाँ से नई रील अपलोड की। वहाँ पर वो अपने परिवार के साथ उन्होंने अगल बगल खड़ा किया और वहीं से छलांग मारी। एक कैमरा लगा सामने की तरफ, एक कैमरा लगा पीछे की तरफ, जिससे कि आगे का पोर्शन भी ना मिस हो पाए, पीछे का भी पोज ना मिस हो पाए, और वो उन्होंने वहाँ से लगा दी छलांग। हालांकि वो पहले वो स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं ऐसा बताया गया है, तो उन तैराकी वगैरह उनको आती है, लेकिन परिवार के साथ यहाँ कूद गए और उनका वो रील भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हालांकि इस घर में अभी वो नहीं है, लेकिन तस्वीरों पर आप अगर समझेंगे उसी रील में वो आगे बढ़ते हुए सामने जाते हैं, जहाँ पर अहिल्याबाई की एक मूर्ति लगी हुई है, जहाँ पर वो एक तरह से याचमन की स्थिति में गंगा जल का छिड़काव करते हैं। उस मूर्ति को भी आप सामने देख लीजिए जो इस वक्त सामने लगी है। अब कहानी कुल मिलाकर ये है कि एक तरफ वो तस्वीरें भी हैं जहाँ पर बाढ़ से लोग पीड़ित नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर उनके ही अगल बगल के पड़ोसी, उनके ही अगल बगल के जो लोग हैं वो बाढ़ में डूबे हुए नज़र आ रहे हैं। तो वहीं एक तस्वीर वो भी है जहाँ पर रील बनाकर कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा सकता है उस बात का उपहास उड़ाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर कहानी यहाँ पर यह है कि क्या बाढ़ जैसी विभीषिका, बाढ़ जैसी त्रासदी में इस तरह की रीलबाजी की आवश्यकता है, वो भी जब आप मैन इन यूनिफॉर्म हैं। आपकी यूनिफॉर्म भी एक संदेश देती है उस स्थिति में जहाँ पर जल पुलिस, पुलिसकर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ देवदूत की तरह लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। उनके ही अगल बगल के घर कुछ इस तरीके से आप देखें अगर तो डूबे हुए हैं, जहाँ एक एक के दो लोग शायद घर की रखवाली के लिए अंदर रह रहे हैं। इस तरह के हालात बन गए हैं जहाँ एंट्री एग्जिट सब बंद हो गया है, खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं। प्रयागराज में ही कई लोगों की, किसी की डूबने से, किसी की घर में पानी आने की वजह से मौत की भी खबरें आ रही हैं। उस बीच में जब सब कुछ ठप पड़ा है और इस तरह की महिलाएं, लोग छतों पर मदद का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, क्या ऐसे वक्त पर एक यूनिफॉर्मधारी दरोगा रील बनाने की आवश्यकता थी? और अगर रील बनाई भी थी तो क्या उसको इस तरह से सोशल मीडिया पर जाने की आवश्यकता थी? कहीं ये रीलबाजी, जो दर्द इन सब का है, जो बाढ़ में परेशान है, जो बाढ़ में जिन्होंने अपनों को खो दिया है, उन पर एक मजाक तो नहीं? ये एक बड़ा सवाल है। भाई एक बात करनी है आपसे ज़रा। हाँ, अरे इतना तो बता दीजिए। अरे 1 मिनट आ जाइए ना, अरे 1 मिनट पर आ जाइए बस। तो आप देखेंगे ये अभी हमने जब आवाज़ लगाई परिवार को लेकर तो एक शख्स बाहर निकले और कैमरा देखते ही हाथ जोड़कर वापस चले गए। अब सवाल सबसे बड़ा यही है कि अगर हाथ ही जोड़ना था तो फिर उस वक्त जब रील बन रही थी उस वक्त क्यों ये समझ में नहीं आया कि बाढ़ एक त्रासदी है, उसका इस तरह से मजाक बनाना शायद उतना न्याय संगत नहीं है। कई पड़ोसी भी देखिए बगल में उनके खड़े हुए हैं जो यहाँ मौजूद हैं। अरे ये लोग बाहर नहीं आते हैं क्या जल्दी? हाँ, पानी निकलेगा तब आएंगे। अच्छा, वो ऊपर से भी आए थे छत से? हाँ, वो आए नहीं। आए नहीं। अभिषेक एक बात तो सुन लीजिए। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि हमने कई बार परिवार से बात करने की कोशिश की है, लेकिन परिवार फिलहाल सामने आने को तैयार नहीं। दरोगा साहब तो ड्यूटी पर हैं, लेकिन परिवार भी अपने जो वायरल रील्स हैं इस त्रासदी के बीच में उसको लेकर जवाब देने के लिए भी तैयार नहीं है। प्रयागराज में लगातार बाढ़ का कहर जारी है। पानी का जो जलस्तर है वो घटने का नाम नहीं ले रहा है। हम दारागंज के करीब हैं और अगर आप यहाँ के हालात देखेंगे तो आप पहले इस वाटर लेवल को देखिए जो लगातार बढ़ रहा है। कानपुर से कल फिर बताया गया है पानी छोड़ा गया है, जिससे अंदेशा है कि पानी का जो लेवल है वो एक बार फिर ऊपर बढ़ेगा। जितनी इमारतें हैं वो आधी से ज़्यादा यहाँ डूब चुकी हैं। घरों की तस्वीर अगर आप देखेंगे तो वो और ज़्यादा भयावह नज़र आएगी। लोग अपनी अपनी छतों पर मौजूद हैं, गेट्स के ऊपर तक यहाँ पानी पहुँच गया है, जेटी बहकर यहाँ पहुँच गई है। ये वो क्षेत्र है जो महाकुंभ में आबाद रहता था,
लोग यहाँ आते रहते थे। दारागंज वो भी जगह है जहाँ पर शमशान भी आगे चलकर थी, लेकिन सब कुछ फिलहाल ठप पड़ा है। देखिए घरों के अंदर किस तरीके से, पहला कमरा जो नीचे का है वो पूरा पूरा पानी वहाँ पहुँच चुका है। तो ये जो हालात हैं ये काफ़ी दयनीय हैं। और तमाम जो देखिए लोग हैं, जो मंदिरों के पुजारी जो हैं वो अपना मंदिर फिलहाल नहीं छोड़ रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। लेकिन मंदिर जो है श्री बालाजी मंदिर, आप जो दो गेट हैं, जो कपाट हैं वो खुले हैं, लेकिन पानी पूरा अंदर तक जा गया है। कितनी दुकानें तहस नहस हो गई हैं, दुकानों के अंदर का सामान सब खराब हो गया है। बड़े बड़े जो घर बने थे, जहाँ पर कुछ कमरे थे, वहाँ भी पानी ही पानी यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो कुल मिलाकर हालात प्रयागराज के फ़िलहाल सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन जल पुलिस की जो नाव है वो लगातार यहाँ चल रही है। चाहे दारागंज पुलिस चौकी हो, यहाँ के पुलिसकर्मी हो या जल पुलिस हो, वो लगातार लोगों की सहायता कर रहे हैं, क्षेत्र में लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि ये देख सकते हैं जो तस्वीरें किस तरह की डराने वाली हैं, उनसे एक बात तो साफ है कि फ़िलहाल खतरा अभी प्रयागराज के लिए तो टला नहीं है। एक तरफ वाराणसी, बलिया, मिर्ज़ापुर, इन सब में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं, बाढ़ आ गई है। तो वहीं दुकानें जो हैं प्रयागराज की भी तहस नहस नज़र आ रही हैं। यहाँ कुछ अगर दिखाई पड़ रहा है तो केवल और केवल माँ गंगा और यमुना के रौद्र रूप की वजह से व्याप्त हुआ विध्वंस। हालांकि सरकार की कोशिश है कि राहत सामग्री पहुँचे, अफेक्टेड जो लोग हैं उन्हें राहत शिविरों तक पहुँचाया जा सके। लेकिन ये त्रासदी ऐसी है कि हर किसी को परेशान कर रही है। उम्मीद की जा रही है पानी घटे, लेकिन पहाड़ों में जिस तरह से बारिश हो रही है और कानपुर से जिस तरह से फिर से पानी छोड़ा गया है, अंदेशा कम ही लगता है कि पानी का जो वाटर लेवल है वो कम होगा। चिंताएं और नज़र आ रही हैं आने वाले दिनों में संगम नगरी प्रयागराज के लिए। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव, प्रयागराज आज तक।